हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह सुबह। और आज की एक व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है। नॉर्मली एक बात चल रही है, जैसे कि तुम सबको ही पता है कि कल भाई साहब करणवीर मेहरा बिग बॉस जीत गया। तुम्हारे को पता ही है क्या ही हुआ है। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, बिग बॉस फिक्स्ड विनर। मैं देखो, मेरे हिसाब से तो बात तो सही है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि करणवीर के विवियन से ज़्यादा वोट आ सकते हैं, पर करणवीर के रजत दलाल से ज़्यादा वोट आ गए, ये कोई नहीं मान सकता। कि सलमान खान ने जब उसको निकाला है तो उन्होंने भी बोल निकालते हुए यही कहा है कि वोटों की कमी के कारण, कि वोट की वजह से आपको निकाला जा रहा है। वोट की वजह से तो नहीं निकाल सकते, कि वोट की वजह से तो कोई यूट्यूबर बाहर नहीं निकलता। इतना भी है, जो वोटिंग मिल रही थी उसे, जो चीज़ें हो रही थी उसके वजह से तो ना पिछली बार कटारिया बाहर निकलता। ये स्क्रिप्टेड करके ही निकाला गया है, पॉलिटिक्स के लिए गई है अंदर। ठीक है, वो बस बुला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बस कि यूट्यूबर्स आएँ और हमारी टीआरपी बढ़ाएं आके, यूट्यूबर्स। फिर उसके बाद जो है ये टीआरपी हमारी बढ़ जाएगी, फिर इनको हम फाइनल फिनाले तक लाएंगे, जब तक पूरा शो हमारा हिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि एक यूट्यूबर आएगा, उसके साथ साथ बड़े सारे यूट्यूबर और आएंगे। वो एक यूट्यूबर की जनता अलग आएगी और बड़े सारे यूट्यूबर जो सपोर्ट करने आएंगे उनकी जनता अलग आएगी, जो दुनिया भर की जनता बिग बॉस देखने लग जाएगी उस चक्कर में। ठीक है, तो यही चाह रहा था वो भी, तो उन्होंने ये करा, बिग बॉस जितवा दिया। ठीक है, मतलब फिनाले तक ले आए, फिनाले तक ला के बाहर निकाल दिया। बिग बॉस बीट हो गया, इनका काम भी हो गया, सब कुछ हो गया, बंदा इन्होंने अपना जिता दिया। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता, मान क्या, तुम में से कोई भी नहीं मान सकता, या जितने भी है कोई नहीं मान सकता कि वोट जो है विवियन से ज़्यादा रजत से ज़्यादा आ गया उसे। मानता हूँ कि विवियन से ज़्यादा बॉलीवुड उसको सपोर्ट कर रहा था, करणवीर को, जहाँ तक मैंने देखा है। जब विवियन को वोट आ रहे थे, लेकिन करणवीर को बहुत बॉलीवुड सपोर्ट कर रहा था, मतलब हर बंदा उसको उसको वो कर रहा था, उसके बारे में वोट अपील मांग रहा था, बड़े बड़े बंदे भी। ठीक है, तो क्या ही कहे, ये तो कुछ तुक नहीं बन रहा है कि जो कर दिया है। और दूसरी चीज़ तुमने देखी होगी कि ना, जब इंटरव्यू हुआ था जिस टाइम एलवी शत वगैरह सब आए थे सपोर्ट में, तो उसके अंदर एक वो बैठी थी, एक मीडिया के अंदर ही एक लड़की, जिसके अंदर ना वो कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। मतलब क्वेश्चन क्या है, उसने कुछ बोल रही थी, करणवीर ने पहले 6 महीने में कुछ नहीं करा, इन लोगों ने चढ़ा दिया उसको ऊपर, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी वो। और उसके बाद उसने ना एक चीज़ और बोली कि इसको इतना ऊपर चढ़ा दिया कि अब वो इनके लिए बहुत डेंजरस वो बन गया है प्लेयर। मतलब कुछ और वर्ड बोला था, मैं बोल रहा हूँ कि डेंजरस प्लेयर बन गया है, और वो इतना डेंजरस प्लेयर बन गया कि वो टॉप 2 में आ गया है। उसके मुंह से प्रॉपर ये वर्ड निकला है कि वो टॉप 2 में आ गया। और तब की बात है, जबकि तब तो छः छः सात कंटेस्टेंट घर में थे। वो तब बोल के गई है ये बात कि जो कि उसके मुँह से ऐसे निकल गया कि वो टॉप 2 में आ गया है। जो टॉप 2 में आया ना, मेरे को तब भी ऐसा लगा। और ये बात तो करण ने भी सुनी थी और चुम ने भी सुनी थी, जब चुम उसको बोल रही थी करण को कि टॉप 2 में आ गया, तो करण करण भी कुछ हो रहा। देखो, इसके नाम गलती करणवीर की निकाल सकते हैं ना, हम उसको गाली बक सकते हैं। वो भी खेला, ठीक है, और बाकी भी खेले, सभी खेले, पर जितवा दिया बिग बॉस ने उसे। लाडला कोई और था, जितवा किसी और को दिया। इसलिए हम उसको भी कुछ नहीं कह सकते। भाई वो भी खेला ही था, स्पोर्ट्स को भी आ रहा था, लेकिन इतना नहीं आ रहा था कि वो रजत दलाल से आगे निकल जाए। ठीक है, वो तो कहाँ जा रही थी बात, उसको पता ही है। भाई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जनता उनको वोट कर रही है। रजत दलाल के अपने इतने वो है, जो दुनिया सपोर्ट कर रही है, तो उसके बाद भी जाके तो वोट नहीं आ रहे, तो ये तो मान ही नहीं सकते कि तुम वोटों के कारण बाहर हो जाओगे। वो वोटों के कारण बाहर तो कोई यूट्यूबर हो ही नहीं सकता। अगर यूट्यूबर बिग बॉस में जा रहा है तो वो इतना बड़ा, या तो फिर वो एक्टर आ जाए बिग बॉस के अंदर, फेमस बड़े बड़े एक्टर,
कि तो हो सकता है कि हाँ भाई टक्कर हो गई, भाई एक्टर आया था, बड़ा एक्टर है, ये दुनिया पसंद करती है उसे, तो इनके बस की नहीं है कि ये हरा दे बिग बॉस कंटेस्टेंट को, जो है इतने वो नहीं है कि ये यूट्यूबर को हरा दे, क्योंकि यूट्यूबर के सपोर्ट बड़े हैं, क्योंकि यूट्यूबर उसकी जो होती है, उनकी जो आर्मी होती है, जनता होती है, या फैंस होते हैं, या उनका परिवार जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, वो इतनी कट्टर होती है कि अगर हमारे लोगों के 1 मिलियन भी फॉलोवर्स हैं तो एक के 1 मिलियन जाके वोट करेगा, इस हिसाब से कट्टर होती है, ठीक है। तो ये तो मान सकते हो, ऊपर से उसके 7 लाख फॉलोवर्स, सबसे बड़ा कलेश है। करण वीर के 7 लाख फॉलोवर्स हैं, तो भर भर के वोट कैसे आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात, 7 लाख फॉलोवर्स हैं उसके, और रजत भाई के कितने हो गए, मेरे हिसाब से 2-2.5 मिलियन हो गए हैं या ज़्यादा हो चुके हैं, ध्यान नहीं है, ठीक है। तो क्या कंपैरिजन है, उसके आधे बंदों ने भी करा होगा ना वो, तब भी नहीं जीत सकता वो। रजत भाई के आधे बंदों ने वोट करा होगा ना फॉलोवर्स में भी, तब भी नहीं जीत सकता था वो। तो बिग बॉस तो स्क्रिप्ट हुआ है। देखो जब वो टॉप 2 में आया था ना, तो मेरे को पता लग गया था कि अब विवियन ही जीतेगा, करणवीर जीत जाएगा, क्योंकि पोल्स वगैरह भी देख रहा था मैं बहुत ज़्यादा, तो पोल्स के अंदर भी करणवीर की वोटिंग ज़्यादा आ रही थी उस टाइम भी, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा आ रही थी, टक्कर में आ रही थी, जैसे कि मैंने देखा था पोल, उसके अंदर 52% करणवीर जिता रहे थे और 48% वो विवियन, फिर एक और देखी उसके अंदर 51% करणवीर था, 49% विवियन, ऐसे चल रही थी वोटिंग, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को ये तो लगा कि हाँ आप करणवीर को जिता देंगे, कोई करणवीर वो है उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा उसको वो करा गया है, क्या कहते हैं उसे, टारगेट करा गया घर के अंदर सबसे ज़्यादा, तो उसको जिता देंगे, तो पता लग गया था। लेकिन भाई ये तो अलग ही है, पर मैं ये भी कहूँगा कि अगर विवियन दिसेना जीतता, तो ये सबको पता था कि विवियन दिसेना जीतेगा, ये सबसे ज़्यादा अलग ही चीज़ हो गई सबके साथ कि करणवीर जीत गया, किसी को विश्वास नहीं था, किसी को, मतलब वहाँ पे कंटेस्टेंट बैठे थे, उनमें से शिल्पा और चुम को छोड़ के कोई खुश नहीं था, ठीक है, कंटेस्टेंट खुद बोले गए हैं कि विवियन डिजर्विंग था, ठीक है। बाहर लोगों को वो था, बाहर लोग भी ये सोच रहे हैं कि विवियन जीतता ना, तो हम फिर भी कहते हैं कि हाँ भाई चलो विवियन जीत गया और करण रनर अप बन गया, क्योंकि इनको रजत दल को भगाना था बाहर, क्योंकि इनको यही पता था कि रजत दलाल को टॉप 2 में ले आए तो रजत दलाल को जिताना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप 2 के अंदर आके उसकी वोटिंग खत्म हो गई, मान ही नहीं सकते, वो 10 मिनट के लिए भी वोटिंग खुलती तो 10 मिनट के लिए भी इतनी वोटिंग आ जाती, इतने वोट्स आते कि दुनिया पागल हो जाती गिन देख देख के भी। तो इन्हें निकालना उसको टॉप 3 में था, वो पता लग रहा था। हाँ, वैसे कि क्या ही है भाई, क्या ही है भाई, बिग बॉस फ़ायदा उठा रहा है। अब बस यही है कि यूट्यूबर को खुद ही नहीं आना चाहिए वहाँ पे। इसी के साथ भाई वीडियो ख़त्म करते हैं भाई, मैं तो बस वो बातें बोलना चाह रहा था जो कि मैंने बोल दी है कि क्यों और क्या किस लिए। मेरे को ना पहले ना, मैं ना मतलब बिग बॉस देख नहीं रहा था, मैं तो अपना ना फ़ोन चला रहा था बैठ के, तो मैं ना ट्विटर खोल रहा था, तो जब 12 बजे ना, तो उस पर लिखा रहा कॉन्ग्रेचुलेशन विवियन, पता नहीं किसको आया, किसने ट्वीट करा होगा, या किसी ने ऐसी अंदाज़ा लगा के ट्वीट कर दिया, तो मुझे लगा कि विवियन जीत गया, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अच्छा विवियन जीत गया, मैंने कहा चलो सही है, मैंने कहा जीतना ही वही था, क्योंकि रजत दलाल के बाहर कोई जीतता था तो विवियन ही जीतता, सबको यही था, मतलब अगर 95% लोगों को या 90% लोगों को ये था कि विवियन जीतेगा, अगर रजत दलाल नहीं जीत रहा, तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है, बाकी सबके वो होते हैं कि सब विवियन ही कर रहे थे, ऊपर से 8 साल बाद आया, ऊपर से बिग बॉस ने उसको लाडला बना के रखा, और अगर वो टॉप 2 में आया तो बिग बॉस उसको हरा देगा, तो ये मान नहीं सकता कोई बंदा, ठीक है। तो तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी सबके साथ, और अब कुछ नहीं कर सकते, अब बस ये है कि बिग बॉस को करो बॉयकॉट, कि हम तो उसको कुछ कह सकते हैं, वो अपने उस पर चल रहा है। वो दिक्कत ये हुई है कि जब से यूट्यूबर बिग बॉस में आने लगे हैं ना, तब से एक तो टीआरपी आ रही है, ऊपर से लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ज़्यादातर एमसी स्टैंड वाले मामले के अंदर। पर
वोटिंग अब बिग बॉस ने बुलाई है। सबसे पहले भाई जब गए थे मीडिया में, हमने एक चीज़ बोली थी कि बिग बॉस को बोलो ना कि अगर उनको इतनी दिक्कत हो रही है कि हम बिना कुछ करे बीच बीच जीत के जा रहे हैं ऐसा कुछ, तो ना बुलाएं। तुम भी तो बुला रहे हो आगे से, क्योंकि तुम्हारे को टीआरपी चाहिए, ठीक है। और वो पेड मीडिया वाली बात हुई, वो पेड मीडिया वाली बात भी मेरे को सच लगी, क्योंकि वहाँ पे बैठ के भी उन लोगों ने करणवीर के बारे में पहले प्रिडिक्शन कर दी, एक तो टॉप 2 में आया, और ऊपर से करणवीर की ही तारीफ हो रही थी, सिर्फ सिर्फ करणवीर की तारीफ हो रही थी। ये बात नोटिस करी गई है, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। मिलते हैं भाई तुम्हारे को व्लॉग के अंदर ही, पहले व्लॉग से पहले ही वीडियो डलेगी। व्लॉग मेरा बना पड़ा है, वो व्लॉग मैं बाद में अगले दिन डालूंगा, ठीक है। ये पहले वीडियो डल जाएगी, ठीक है। मिलो तुम लोगों से, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे। भाई ख़त्म होने के साथ साथ ना एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं रुक जाना, मेरा कैमरा बंद हो गया। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक चीज़ आपने नोटिस करी, जैसे ही रजत दलाल बाहर हुआ है वैसे ही मीडिया इतनी खुश हुई है ना। देखा नहीं आपने वो वीडियो देख कर करी होगी, जो मीडिया इतनी खुश हो रही है, क्योंकि नंबर चटक गए थे उनमें, तो उनको चटका दिया गया, आगे से जवाब रहा नहीं उनके पास, तो इतना खुश हो रही थी ना भाई वो। तो ये पता लगता है भाई स्क्रिप्टेड है, ये सब कुछ इनकी सारी हरकतें बता रही है स्क्रिप्टेड है। मीडिया का मतलब होना चाहिए कंटेंट से, चीज़ों से, पर वो खुश हो रहे। कोई नहीं, कोई नहीं, बिग बॉस चली सी वजह से रहा है। अगले साल से जब कोई भी यूट्यूबर कोई इन्फ्लुएंसर बिग बॉस में जाएगा नहीं ना, फिर चलवा के दिखाओ बिग बॉस, फिर बात मानेंगे हम। फिर देखते हैं कि कितनी टीआरपी खींचेगा बिग बॉस, जो पहले खींचता था। सिर्फ एक सीज़न चला है सिद्धार्थ शुक्ला का टीआरपी के हिसाब से, उसके अलावा कोई सीज़न चला उसके बाद टीआरपी के हिसाब से, ठीक है। जब तक यूट्यूबर उसके अंदर नहीं घुस रहे थे घर के अंदर, तो ख़त्म है ये मुद्दा, ख़त्म, सामने सामने की बात है। अगर अगली बार से कोई यूट्यूबर नहीं घुसेगा अंदर, टीआरपी बढ़वा के दिखाओ तुम, पता लग जाएगा, ठीक है सबको।